स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसमें इस सिलेबस में जो सिलेबस है, ये हमारे टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है। प्रथम यूनिट जो कि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, इस थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में हमारे पास डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके साथ ही जो हमारे पास टर्म्स है, जैसे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, तो हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम्स है और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में बताया जाएगा। स्टेट और पाथ फंक्शन क्या है एंड देयर डिफरेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। ये तो जनरल इनका इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड देयर रिलेशनशिप, जूल्स लॉ, जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, calculation of W, Q, del U, del H for the expansion of ideal gases under isothermal and adiabatic condition for reversible process। फिर हमारे पास जैसे थर्मोकेमिस्ट्री है, स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हैज़ लॉ ऑफ heat summation and its application, heat of reaction at constant pressure and constant volume, enthalpy of neutralization, bond dissociation energy and its calculation from thermodynamical data, temperature dependence of enthalpy है, Kirchhoff इक्वेशन है। ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट है। अब हमारे पास है यूनिट सेकेंड। इसमें हमारे पास है फोटो केमिस्ट्री, यानी एक जो फोटोन है उसका क्या रसायन है, उसके बारे में, या उसका क्या वर्किंग है, क्या प्रक्रिया है, उससे जुड़ी हुई वो हम देखते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, डिफरेंट between thermal and photochemical processes, law of photochemistry, Brooks-Doppler law, Stark and Stein law, Jablonski diagram, depicting various processes occurring in exciting state, qualitative description of fluorescence, phosphorence, नॉन रेडिटिव प्रोसेसेस। यानी ये जो हमारा जबलंस्की डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू ही हमें विभिन्न स्टेप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक ही डायग्राम से हमें, जैसे फ्लोरेसेंस है, फास्फोरेंस है, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, रेडिटिव प्रोसेस क्या है, इसके अंदर नॉन रेडिटिव क्या है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इंटरनल कन्वर्जन है, IC, इंटर सिस्टम कन्वर्जन, ISC, क्वांटम यील्ड है, फोटोसेंसिटाइज्ड है, रिएक्शन एनर्जी है, ट्रांसफर प्रोसेसेस है। ये हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री में हम ये जो टॉपिक है हमारे पास शामिल होंगे। अब हमारे पास जो थर्ड यूनिट है उसमें है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी।
थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ले शतालीय प्रिंसिपल्स है, रिएक्शन आइसोथर्म है, रिएक्शन आइसोकोर, क्लैपेरॉन इक्वेशन है एंड क्लॉसियस कैपरॉन इक्वेशन, इस एप्लीकेशन है, फेज रूल है। फेज रूल में जैसे कि हमारे पास है स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ, यानी जैसे जनरल हमारे पास डेफिनेशन रहेगी। डेफिनेशन के बाद में हमारे पास कुछ टर्म्स रहेगी इसके अंदर। वन कंपोनेंट सिस्टम है, टू कंपोनेंट सिस्टम है, इसको साथ में शामिल करेंगे हम इसके अंदर। जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम हमारे पास वाटर CO2 सिस्टम है, टू कंपोनेंट में हमारे पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, इसी के साथ ही इसके अंदर हम सॉलिड सॉल्यूशन कंपाउंड फॉर्मेशन विद कन्वर्जेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड इनकन्वर्जेंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही लिक्विड मिक्सचर है, आइडियल लिक्विड मिक्सचर है, रॉल्स एंड हेनरी लॉ है, नॉन आइडियल सिस्टम है, एज़ोटोपिक HCl H2O सिस्टम है, एथेनॉल वाटर सिस्टम है, पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स फिनॉल वाटर है, ट्राइमिथाइलमीन निकोटिन वाटर सिस्टम, लोअर एंड अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन कॉन्सोलेट टेम्परेचर है, इमिसिबल लिक्विड, स्टीम डिस्टिलेशन, नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन और एप्लीकेशन। उसके बाद फोर्थ यूनिट जिसके बारे में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट कंडक्शन इन मेटल्स एंड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड एक्विलेट कंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड कोलबर्ट्स लॉ, अरेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन एंड इट्स limitation, weak and strong electrolyte, Oswald dilution law, its uses and limitation, Debye-Huckel-Onsager equation for strong electrolyte, elementary treatment only देखेंगे इसके अंदर। ट्रांसपोर्ट नंबर है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ K यानी K ऑफ एसिड है, डिटर्मिनेशन ऑफ solubility product of a sparingly soluble salt, conductometric titrations। और फिफ्थ यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जिसमें हमारे पास जो द टाइप ऑफ रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड गैस मेटल आयन, metal insoluble salt anion and redox electrode reaction, Nernst equation है, derivation of cell EMF and single electrode potential, standard hydrogen electrode reference electrode standard electrode potential, sign conventions, electrochemical series and its significance है, इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वेनिक सेल, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल सेल, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, EMF ऑफ ए सेल एंड इट्स मेजरमेंट्स, कंप्यूटेशंस ऑफ सेल EMF, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज ऑफ सेल, रिएक्शन डेल G, डेल H एंड K है हमारे पास, पोलराइजेशन है, ओवर पोटेंशियल है, हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल है हमारे पास में, कंसंट्रेशन सेल एंड सेल विद एंड विदाउट ट्रांसपोर्ट, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल, वैलेंसी ऑफ आयन, solubility product and activity coefficient, potentiometric titration, definition of pH।
and pKa, determination of pH using hydrogen pin hydron and glass electrode by potentiometric method, buffer mechanism of vapor action, Henderson and Hazel equation, hydrolysis of salt, corrosion, टाइप है, थ्योरी है, मेथड है, इसको मेथड ऑफ कॉम्बेंटिक ट्रीटमेंट। ये हमारे पास क्या है, ये सिलेबस है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा आने वाले पेपर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे संपूर्ण जो पेपर है हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ABC, जिसमें से ए पार्ट में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जिसे अटेंड करना आवश्यक होता है। बी पार्ट में हमारे पास हर यूनिट में से लगभग 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और वो सभी क्वेश्चन आएंगे अथवा में, यानी आपको बी पार्ट में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जिनकी मैक्सिमम सीमा हमारे पास 200 रहती है, जबकि ए पार्ट 1 की सीमाएं लगभग हमारे पास 50 रहती है शब्दों तक। और पार्ट सी में भी क्वेश्चन 5 होंगे, 500 शब्दों तक आप उनको लिख सकते हैं। उसमें आपकी चॉइस रहेगी, आप उसमें से कोई सा भी 3 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम अगले लेक्चर में, ये तो अपने हमारे सिलेबस और पेपर की एक जानकारी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने थर्मोडायनेमिक जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको हम